यमुना नदी का जल स्तर कल 207.41 मीटर पर पहुंच गया, जो अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। नदी के किनारों पर आए भीषण बाढ़ से आवासीय और व्यावसायिक दोनों इलाके प्रभावित हुए हैं। ये जानकारी रात 9 बजे दर्ज की गई। यमुना का जल स्तर बढ़ना राजधानी दिल्ली के वासियों के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही यमुना के निचले इलाकों को प्रशासन ने खाली करवा दिया था, लेकिन अब की हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ठोकर नंबर 17 बख्तावरपुर हिरण की तेगीपुर के शमशान घाट यमुना से डूब गया और किसानों की फसलें भी यमुना के कारण बर्बाद हो गई। पहाड़ों में लगातार हो रही अधिक बरसात जो के कारण मैदानी इलाके प्रभावित हुए हैं, लेकिन और अब बाढ़ का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के तेगीपुर गांव के शमशान घाट की है, जो कि पूरी तरह डूब गया है। 10 फीट तक पानी खेतों में भर गया है, जिससे खड़ी फसलें बिल्कुल खराब हो गई है और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यमुना के जल स्तर से दिल्ली में लगातार बना हुआ है बाढ़ का खतरा। बने रहिए हमारी अगली अपडेट के लिए। नमस्कार। सतपाल जी, इस समय मैं देख के भी आया हूँ, पहाड़ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और फसलें काफ़ी ख़राब हो गई हैं। किन किन गांव की फसलें ख़राब हुई हैं, आप कृपया थोड़ी जानकारी दें। महावीर जी, सबसे सभी सब्सक्राइबरों को मेरी तरफ से धन्यवाद। आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि आज पूरे भारत, लगभग नॉर्थ भारत बाढ़ ग्रस्त है और यो एक आपदा है। यह और हमारे खासकर दिल्ली देहात, जो पल्ला से लेके बुराड़ी या आप यूं कहें लाल किले तक हमारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और हमारे जो दिल्ली देहात पल्ला से लेके पल्ला, तेगीपुर, सुंगरपुर, माजरा और झंगोला, लगभग जो यमुना किनारे के गांव है, वहां के किसानों के बुरे हालात हैं। वहां किसानों की फसलें चौपट हो गई। आज आप देख रहे होंगे कि सब्जियां महंगी हो रही हैं। कारण यही है कि यमुना नगर, करनाल बेल्ट, समालका बेल्ट और ये सब्जी का उत्पादन होता था और हमारी दिल्ली की बेल्ट में आज आप देख रहे होंगे कि किसान त्राहिम त्राहिम कर रहा है। उनका आर्थिक लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरा तो दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि इन जो दिल्ली के किसान हैं उन्हें उचित मुआवजा दें और सरकार उनके रहने खाने के लिए उचित प्रबंध करे। हालांकि सतपाल जी, हम आपको आपकी जानकारी दे बताएं कि अभी कल प्रवेश वर्मा जी ने जो है दौरा किया था और हर संभव मदद का वायदा किया है और इस सरकार की स्थिति पर नजर है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? महावीर जी, दौरे ना करके जमीनी हकीकत पर उतरे। प्रवेश वर्मा जी दिल्ली देहात के बेटे हैं, दिल्ली देहात की औलाद हैं, मुंडका गांव के बेटे हैं, लेकिन लगता है कि ये मुंडका से या दिल्ली देहात से इनका प्रेम अब विमुख हो गया है। अब इन्हें शहर की राजनीति पसंद आ रही है। ये अगर हकीकत में एक कद्दावर मंत्री के रूप में हैं तो दिल्ली देहात पर विशेष ध्यान दे लें, क्योंकि इनके पिता दिल्ली देहात की राजनीति से ही चमके थे और दिल्ली की राजनीति पे दिल्ली देहात की वजह से ही पहुंच पाए थे जब वो सीएम बने थे। जी, तो अब क्या सरकार से आपकी क्या कुछ मांगे हैं दिल्ली देहात के किसानों के प्रति? मैं महावीर जी कह तो चुका हूं कि दिल्ली देहात के किसानों को जो उनकी फसलें नष्ट हुई हैं उनका उचित मुआवजा दें, ताकि किसान आर्थिक रूप से ना दुखी हो। और अब की बार जो भयावह स्थिति है बाढ़ के कारण, जो किसानों का नुकसान हो रहा है, उससे आर्थिक और मानसिक रूप से काफी किसान परेशान हैं।
मेरी तो दिल्ली सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि वो उचित मुआवजा किसानों का उपलब्ध कराए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें श्री बलजीत मान जी, जो कि पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं विधायक का, बलजीत मान जी हमारी पार्टी से, और किसान भी हैं बलजीत जी। अभी मैं देख रहा हूँ स्थिति के, अभी जमुना बाहर काफ़ी स्थिति में आई हुई है और काफ़ी फसल खराब हो चुकी है किसानों की। देख रहा था मक्की की फसल, भिंडी की, धान की, घिया, तोरी, सब्जियां काफ़ी उगा रखी थी किसानों ने, काफ़ी खराब हो चुकी, फसलें डूब चुकी है। बलजीत जी आपका स्वागत है न्यूज़ अंडरकवर चैनल में। जी जी, ठीक है, धन्यवाद बलजीत जी। और जो है हमारी प्रॉब्लम का ध्यान आप दिला रहे हो, अरे सब इसके लिए बहुत सब आपका प्यार है बलजीत जी। बलजीत जी, अभी आप बताएं कि जो फसल जो खराब हुई है, ये किन किन गाँव की फसल थी यहाँ पर जो खराब हुई है? स्थिति बड़ी नाजुक है। इसमें जमुना के अंदर सब्जी जी जी और धान की जैसे काफ़ी जी और पल्ला से लेके जी पल्ला, अकबरपुर, माजरा जी और झकुल्ला और अपना तावरपुर भी आ गया उसमें, और ये फतेहपुर और टिक्कीपुर और सुंदरपुर, हिरनपुर, ये अपने यहाँ तक जो है वो तो मुझे तो इतना ज़्यादा आपको गुजर हाँ, काफ़ी लंबा मैं देख रहा था, काफ़ी स्थिति खराब है। बहुत 10-12 फुट पानी कुछ तरह से लगा हुआ है। जी जी, और इतनी बढ़िया फसल, लाखों का लाखों बलजीत जी, अब आप की सरकार से क्या मांग है अपने दिल्ली के किसानों के लिए? तो सरकार से तो देखो, सरकार को तो मांग क्या अपने आप ही देखना चाहिए तो कितना नुकसान हो गया है। कल भाई अगर वो करते थोड़ी बहुत आंसू पहुँचती है किसानों को, चलो ठीक है, जो भी है। जी जी, बलजीत जी, कल परवेश वर्मा जी ने भी जो है दौरा किया था, अधिकारी ने दौरा किया था यमुना की। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, सरकार नजर बनाए हुए है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। उसमें आपको सरकार ने जो दौरा किया है, सरकार की नज़र है, उसके लिए आप क्या बधाई देंगे? सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार देख रही है, इस पर नज़र रख रही है जी तो वो तो बहुत बढ़िया, तो उसका भी स्वागत है और उसका कर्तव्य भी है। जी सरकार को किसी मुश्किल नहीं, लेकिन अब वो सरकार देख के और फिर उसका अमल भी तो करे ना, किसानों का कुछ नए मुआवजा वगैरह दे, उनको ऐलान करे तो बढ़िया स्वागत होगा उनका। एक और समस्या है बलजीत जी, अभी मुंडका टोल चालू कर दिया है। वहाँ के लोगों ने एतराज़ किया है कि टोल नहीं होना चाहिए दिल्ली में, और वो टोल भी 235 रुपये का। तो ये दिल्ली के अंदर टोल लगाना क्या सही रहेगा? बहुत गलत है। दिल्ली के अंदर UR2 ये रिंग रोड है। हाँ जी, रिंग और रोड है। ये जो मास्टर प्लान जैसे जब ये बनाया था 2007 में, 2021 का मास्टर प्लान बनाया था, उसके बाद इसको रखा गया था जी UR2, और इसमें जो है उसमें जो है ये लगा नहीं सकते जी, आज भी न्यूज़ में भी आया। लेकिन है बहुत ज़्यादा टोल है। ज़्यादा है। हाँ, अभी पंचायत हो रही थी और रणनीति शायद अभी वहाँ के गांव के लोगों की रणनीति बनेगी, किस तरह के क्या विचार किया जा सकता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में टोल का मतलब क्या है? दिल्ली में जो है तो उन्होंने कहा है कईयों के आए लाला बाल की तरफ। अच्छा उन्होंने कहा कि हाँ, दिल्ली का जो होता है ना, DD के पूर्व चेयरमैन ने शायद कहा है कि टोल नहीं लगना चाहिए। जी जी, फिलहाल स्थिति जो है बाढ़ के कारण दिल्ली की स्थिति बलजीत जी काफ़ी ख़राब है, और पानी मैं देख के आया हूँ कि ये अपना जो तिकीपुर का शमशान घाट है, उसके आगे से काफ़ी मात्रा पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से बह रहा है। शमशान घाट बीच में आ गया है, जमीन का भी कुछ मुझे लग रहा है, जमीन भी थोड़ी इधर जमुना इधर आ जाएगी। जी जी, दिल्ली की तरफ अच्छा अच्छे से खोल के जी। कटाव कटा कटाव चल रहा है। अच्छा, 1-2 एकड़ जरूर इधर आए। ये हमारा जो पुश्ता बनाया सरकार ने, क्या ये मजबूत है, कामयाब है? ये तो ठीक है। तो काफ़ी किलोमीटर दूर है। नहीं, मैं बलजीत में देख के आऊँ, यहाँ पर तिकीपुर के शमशान घाट से पुश्ते के साथ पानी लगा हुआ है, पीछे नहीं है। हाँ, ठोकर साथ पे वहाँ नहीं है,
तो कुछ हाथ से दूर है लेकिन यहाँ नज़दीक है कुछ तो। नहीं, बांध के बाद ठोकर लगाई है ऐसे ही। हाँ तो वो है कम से कम 500 जी 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 किलोमीटर जी जी 100 मीटर की भी है। जी जी तो मजबूत बना रखा है। हाँ मजबूत है वैसे। टूटने का तो नहीं लग रहा है। चलो अच्छी बात है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जमुना माई अब शांत हो। बरसात काफ़ी बरसात काफ़ी हो पीछे पंजाब की हालत बहुत ख़राब है। बलजीत जी सरकार भी परेशान, हरियाणा सरकार ने भी मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है भगवत मान को कि हम स्थिति से निपटने के तैयार हैं, हर स्तर संभव हम मदद करेंगे। पंजाब बहुत पंजाब के हालात बहुत हो गए हैं और हरियाणा के लोगों ने भी कदम बढ़ाया है, वो भी बधाई के पात्र है। क्या हरियाणा के लोगों के लिए आप कुछ बोलोगे जो मदद के लिए तैयार है? हरियाणा के लोग तो हमेशा मदद करते हैं। जी 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 उनकी आदत है। जरा सा कुछ जाओ हरियाणा नहीं, पंजाब वालों को पंजाब वालों की यही है।